अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिव्यूज़ एंड व्यूज़ ऑफिशियल। मसला हमारे लिए ये है कि हम ईरान को देखते हैं 1979 के इमाम खोमेनी साहब के इनकलाब के बाद। हालांकि ये गलत है। ईरानी कल भी ईरानी था जब वो मुसलमान नहीं था, जब आतिश परस्त था। ईरानी आज भी ईरानी है जब वो पहले तशी है, मुसलमान है और प्राउडली कहता है कि ये इनकलाब हमने खुद लाया है। और ईरानी कल भी ईरानी रहेगा अगर ये रिजीम चेंज होती है। लेकिन वो चाहते हैं कि रिजीम अगर चेंज भी हो तो हम खुद करें। बाहर से कोई इंटरवीन करके हमारी रिजीम चेंज करेगा तो उसकी मिसाल उनके सामने है। जैसे इराक में हुआ, जैसे सीरिया में हुआ। वो इस रिजीम से तंग हैं, लेकिन वो इसराइल को कभी भी अपने ऊपर मुसल्लत होने नहीं देंगे। ये मिसरीड किया है यूएसए और इसराइल ने, जो उन्होंने इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन करते हुए उनके सुप्रीम लीडर को भी शहीद किया है, खamenei साहब को। और ट्रंप साहब ऐलान फरमा रहे हैं कि आ जाओ जल्दी करो, अब जो है ना इनकलाब ले आओ, आपके लिए इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। गलत है, मिसरीड किया है। इस वजह से ईरान ने भी जो अटैक्स किए हैं गल्फ कंट्रीज पे, देखे ना। इसराइल फिर भी पड़ोसी, वहां पे फिर भी वो हमले कर सकता है। अमेरिका का तो यहाँ पे नहीं है, तो लड़ेगा कौन? सहन किसका जलेगा? घर किसका जलेगा? गल्फ कंट्रीज का, मुस्लिम कंट्रीज का। हमला किस पे हुआ? ईरान पे, वो भी एक मुस्लिम कंट्री। और गल्फ कंट्रीज की ये मजबूरी है, उनके मफादात में है कि वो अमेरिका को अड्डे भी देते हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी उनको अपना मुहाफिज करार देते हैं। कतर में अगर इसराइल ने हमला किया तो कतरी वजीर आजम यहाँ से निकला और जाके ट्रंप साहब से मिला कि बचा लें, ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, हमने तो आपको रखा हुआ है इस वजह से कि आप कल को हमें बचाएंगे, आप तो इसराइल से हमें मरवा रहे हैं, हमने ये तो आपसे नहीं चाहा था। अब न छोड़ा है बहरीन को, न छोड़ा है कुवैत को, न छोड़ा है कतर को, न छोड़ा है सऊदिया को, न छोड़ा है दुबई को। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी टारगेट किया है ईरान ने। क्योंकि जब आपकी जिंदगी खुद इस सिचुएशन में होगी कि आप आज हैं कल नहीं है, तो जाहिर है आप सर्वाइवल के लिए कुछ तो करेंगे। और पहले भी ईरानियों ने ये कहा था कि हम टारगेट करेंगे गल्फ कंट्रीज को। अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी मफादात के लिए क्या सूटेबल है? आज जो एहतजाजात हुए हैं, हमने गिलगित बल्तिस्तान में कर्फ्यू लगा दिया है। यहाँ पे कराची में 10 लोग शहीद हो गए हैं जो कौंसलेट में उन्होंने एहतजाज किया है। इस्लामाबाद में अलग एहतजाज हुआ है। हमारे मफादात में क्या है? क्या हम लोगों को एहतजाज भी ना करने दें? क्या ये गम और गुस्सा लोग कहाँ लेके जाएं? जाहिर है वो एहतजाज करेंगे, एहतजाज उनका हक है, लेकिन पूरा पुरअमन एहतजाज हो। हम ऐसे दोराहे पे खड़े हैं कि ना हम इधर हो सकते हैं ना इधर इधर हो सकते हैं। हमने पिछले 6 महीनों में इतनी ट्रंप साहब की तारीफ की है, इतनी खुशामद की है, सॉरी टू से, कि अब इस वक्त जो गम और गुस्सा है वो कौंसलेट के ऊपर, वो एम्बेसीज के ऊपर और वो पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आएगा ही आएगा। हमें क्लोज होने से पहले सोचना चाहिए था कि हमारे पास मजहबी जमायतें हैं, मजहबी सेंटीमेंट है हमारे पास, कल को ट्रंप कुछ भी कर सकता है। वो इसराइल का राइट हैंड है और इसराइल के पास एप्स्टीन फाइल्स हैं ट्रंप की। आप एप्स्टीन फाइल्स कभी पढ़ें। एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड है, मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, वो ट्रंप और उसके साथ कितना वेल कनेक्टेड है, आप समझ जाए। आप सोच भी नहीं सकते कितना वो वेल कनेक्टेड है। उसको बर्थडे पे कितनी वाहियात तरीके से उसको बेस्ट विशेस दे रहा है, लड़कियों की तस्वीरें भेजे। तो ये ट्रंप और एप्स्टीन फाइल्स, जब इलेक्शन भी लड़ रहा था ट्रंप तो कह रहा था कि मैं एप्स्टीन फाइल्स ओपन करूंगा, आज क्यों नहीं कर रहा? क्या मसला है ट्रंप को? ये एप्स्टीन फाइल्स ऐसे राज इसराइल के नेतन्याहू के पास हैं और नेतन्याहू ने इनको धमकी दी कि अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हम सिंगल हैंडेडली हमला कर देंगे। इसलिए ट्रंप की मजबूरी है कि उसके साथ जा रहा है। लेकिन इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन करते हुए यूनाइटेड नेशंस की तो कोई बात ही नहीं रही। अब राइट इज माइट, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस। कतर पे आपने आपने हमला कर दिया, दूसरे ममालिक पे आपने हमला कर दिया।
और इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है वो भी हमें नजर में रखना है। इंडिया के मोदी साहब की एक झप्पी उतरती नहीं, दूसरी झप्पी डाल देते हैं नेतन्याहू को। यहाँ पे हमारे साथ अफगानिस्तान वेस्टर्न जो बॉर्डर्स हैं उस पर क्या चल रहा है। आज जाए ना ईरान के पास, ईरान की मदद करें, इसराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़े, नहीं करेंगे। इनको मुसलमानों का खून लगा है, ये मुसलमानों का खून बहाते हुए इनको तस्कीन मिलती है। वो सुन्नी हो, वो शिया हो, मदरसा हो, इमाम बारगाह हो, ये वहां पे अपने आप को ब्लास्ट करेंगे, कहेंगे हम जन्नत में जा रहे हैं। इजी है इनके लिए, बहुत आसान है। आज जाए ना, करें इसराइल के खिलाफ जंग, अमेरिका के खिलाफ जंग करें, कभी नहीं करेंगे। तो ये सारा जो सिनेरियो बनता है, यहाँ पे मोदी साहब हमारे खिलाफ बैठे हुए हैं, यहाँ तालिबान रिजीम है, वहां पे नेतन्याहू है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बचते हैं। पाकिस्तान में एक सेंटीमेंट है, एक गम है, एक गुस्सा है। जाहिर है हम मुसलमान हैं और हमारा गम और गुस्सा वाजिब है। तो इस सारी सिचुएशन में हमारी रियासत को ये चाहिए कि सबसे पहले जो अपोनेंट्स हैं उनको अपने करीब लाएं। इमरान खान है, दूसरी जो मजहबी जमातें हैं, दूसरे जो मजहबी उलमा हैं, उनसे अपील करें, उनसे मीटिंग करें, उनको बिठाएं अपने साथ। पीटीआई सबसे पहले आपसे नाराज है, इमरान खान से आप मुलाकात पहले नहीं करने दे रहे। ये सारी सिचुएशन एक ब्लास्ट की तरफ फटेगी, हमारे गले पड़ेगी ये चीज। हम नहीं, अभी भी हम समझ रहे हैं कि अपोनेंट्स को तो हमने जेलों में रखना है, हमने उनके साथ कोई रियायत नहीं बरतनी। इस वक्त यूके पार्लियामान में इमरान खान की बहस चल रही है, आप इसको हल्के में कैसे ले सकते हैं। ट्रंप आपके साथ, लेकिन ट्रंप की ये है कंसिस्टेंसी कि उसको नेतन्याहू धमकी देता है, वो आके बैठ जाता है। कल को रिजीम चेंज होती है ईरान में, तो ईरान का बॉर्डर बलूचिस्तान के साथ, और बलूचिस्तान में क्या हालात है आप सबको पता है। ये सिचुएशन और बलोच और तालिबानाइजेशन, बीएलए और तालिबानों की कितनी आपस में गठजोड़ है वो भी आपको पता है। आप उसको फितनतुल खवारिज कहें, फितनतुल हिंदुस्तान कहें, लेकिन हकीकत तो ये है दे आर वेल कनेक्टेड। तो कल को हमारे लिए बचता क्या है। ईरान के साथ इस वक्त जुल्म है, हमें ईरान के साथ खड़े होना है, लेकिन हमने सऊदिया के साथ एक पेक्ट किया हुआ है, डिफेंस पेक्ट। हम क्या कहेंगे, सऊदिया को क्या जवाब देंगे हम। यूएई से हम बेल आउट के पैकेज के पैसे लेते हैं, हम दुबई को क्या जवाब देंगे। तो रही बात ये कि इस वक्त जो सेंटीमेंट है उसको ठंडा करने के लिए हमने अपोनेंट्स को, हमने अपनी कोलिशन पार्टीज को, हमने मजहबी जमातों को, सबको मिला के बैठ के बात करनी है। अभी जुम्मा आने वाला है, आप जुम्मे पे देखिएगा कितना एहतजाज होते हैं पाकिस्तान में। आप गिलगित बल्तिस्तान में कर्फ्यू लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि वो अहले तशी हैं, ये उन्होंने गुनाह किया। मतलब वो गम और गुस्सा कहाँ निकालेंगे। लोगों को मौका दें, लोगों को बात करने दें, और लोगों के साथ मिल बैठ के बात करें। ये इस वक्त वो सिचुएशन नहीं है कि खान साहब को भी जेल में हमने रखना है, हमने दुनिया जहान को कोड़े भी लगाने हैं, दुनिया जहान को जेलों में भी डालना है, और खुद इसी तरह हम बैठे रहेंगे। इस तरह नहीं हो सकता। दुश्मन ने आके बॉर्डर पे हमें जगा दिया है कि उठ जाए। तालिबान इस तरह चुप करके बैठ जाएंगे, आप तालिबानों को हल्के में ले रहे हैं। यहाँ पे भी हमने बॉर्डर को थोड़ा ठंडा रखना है, और मैं समझता हूँ कि हम विजिलेंट है, विजिलेंट रहेंगे। उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम उससे बच सकें। तो ये हमारी इस गवर्नमेंट को इस वक्त ईरान के साथ भी बात करनी पड़ेगी, और अगर अपना रोल अदा करना है तो यूनाइटेड नेशंस में हमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा। लेकिन इसराइल ने इस वक्त मौका ही नहीं दिया। पिछली बार थोड़ा बहुत मौका था, हमने अपना रोल भी अदा किया था। इस वक्त तो कोई मौका नहीं है, और हमने ट्रंप साहब की इतनी खुशामद कर दी है कि अब हम किस मुंह से बात करें। मसला ही है सारा। तो इस वक्त जो हमारे पास पाकिस्तान में वो गवर्नमेंट है, उसको होश के नाखून लेने पड़ेंगे, वरना ये मजहबी जो सेंटीमेंट है ये बहुत गम और गुस्सा है इसमें, ये खा ना जाए इस गवर्नमेंट को। मुझे उम्मीद है कि ये इस वक्त जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस बात को समझेगी और रियलाइज करेगी कि कुछ हमने स्टेप्स लेने हैं, फिल फोर लेने हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।